नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जून 2025 के 200 सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर सवाल को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो जून के लिए कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप सब लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको बता दें कि अपने चैनल पर हर महीने करंट अफेयर अपलोड किया जाता है, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है अनुच्छेद 21 के तहत। कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? तो देश का पहला जिला दीव बन गया है, जो गुजरात के जस्ट नीचे में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो बिहार में किया है, बिहार में। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं, हिटमैन शर्मा। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है ओपल सुचाता चुआंग के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध थाईलैंड से, दोबारा बोल देते हैं, ओपल सुचाता चुआंग के द्वारा जीता गया है। 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेय। किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जो अंकुर है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म इसका फुल फॉर्म होता है। किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया सेरेना विलियम्स को प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो सेरेना विलियम्स हैं, ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन शीर्ष पर रहा है। कहाँ त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? तो हुक्का बार पर प्रतिबंध कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया है? तो अजित पवार के द्वारा किया गया है। अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है कि किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए तियानवेन 2 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा मिशन? तियानवेन 2 मिशन लॉन्च किया गया है। और किस लिए लॉन्च किया गया है? तो जो आपके एस्टेरॉयड है उससे नमूना कलेक्ट करने के लिए। तो याद रखिएगा, ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश के हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। इनके बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 20% जो पुलिस की नौकरी है वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिया है। किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो तेलंगाना राज्य के। तेलंगाना नया राज्य कब बना है? 2 जून 2014 को। भारत किस देश के साथ लेकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? भारत किस देश के साथ लेकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा?
तो नॉर्वे देश को साथ में लेकर भारत जो है पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर में 3 जून 2025 को खीर भवानी मेला मनाया गया है। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता है, तो जीता गया है डी गुकेश के द्वारा जीता गया है, डी गुकेश के द्वारा जीता गया है। प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है, तो कबड्डी से प्रदीप नरवाल ने संन्यास की घोषणा की है। जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर है, तो सैन फ्रांसिस्को आपके शीर्ष पर है। सबसे अधिक जो आपके स्टार्टअप है ये कहाँ पर है, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। किसे रक्षा संपदा का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है, तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता को नियुक्त किया गया है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है, तो किसके द्वारा जीता गया है, तो ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीता गया है, ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया है, तो एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है, तो चुना गया है एना लेना बेरेनबॉक को, एना लेना बेरेनबॉक को। इनका संबंध जर्मनी देश से, याद रखिएगा इनका संबंध जर्मनी देश से, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि वोमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा, तो चीन में होगा। जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत इसमें 10वें स्थान पर रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा किसी को भी स्थान नहीं दिया गया है। तो चौथा स्थान किससे मिला है, तो चौथा स्थान डेनमार्क को मिला है, डेनमार्क को मिला है। किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है, तो शुरू किया गया है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस राज्य का मीनार उदयपुर, मीनार उदयपुर में है। और खीचन फलोदी गांव रामसर साइट घोषित हुआ है, तो ये आपके राजस्थान के हैं, इसे भिविया कर लीजिएगा, 10 स्टार लगा लीजिएगा। दोबारा देखिएगा, किस राज्य का मीनार और खीचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ है, तो राजस्थान के मीनार और खीचन गांव को रामसर साइट में शामिल किया गया है। कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना है, तो कौन बना है, निकारागुआ बना है, निकारागुआ बना है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है, VVI है। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो पीयूष चावला जी के द्वारा घोषणा किया गया है। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है, तो 0.50% की कटौती की है। वर्तमान में रेपो रेट कितना है, तो 5.50% है रेपो रेट, जबकि रिवर्स रेपो रेट कितना है, तो 3.35% है, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि किसने UMEED सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, UMEED का फुल फॉर्म ध्यान से सुनिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है, तो जम्मू कश्मीर में किया है। और कब किया है, तो 6 जून को किया है, याद रखिएगा 6 जून को किया है। नेक्स्ट है कि नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है, तो जीता गया है अन्ना मोजीचुक के द्वारा जीता गया, अन्ना मोजीचुक के द्वारा जीता गया है। और आपको याद रखना है कि जो ये आर्च ब्रिज है किस नदी पर है, तो चेनाब नदी पर है।
किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है, मैंने कुछ समय के लिए इनको सदस्य बनाया गया है 16वें वित्त आयोग का। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है टी रविशंकर। दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेज़बानी किसने की है? तो डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है, जो भारत के विदेश मंत्री हैं। किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है महिला में? तो महिला में जीता गया है कोको गॉफ के द्वारा जीता गया है। कोको गॉफ के द्वारा जीता गया है। जो कोको गॉफ है, इनका संबंध किस देश से? तो इनका संबंध अमेरिका से है। जबकि पुरुष में फ्रेंच ओपन किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा। इनका संबंध स्पेन से है, कार्लोस अल्कराज का। नेक्स्ट है कि किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो आचार्य प्रशांत को मिला है। किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी नियुक्त किया गया है। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो आपके लद्दाख में नामित किया है। नेक्स्ट है कि किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो जेनेवा में किया गया है। किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जारा जोसेफ को। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो मनीषा पाढ़ी बनी है। दोबारा देखिएगा कि कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है। उनका नाम क्या है? मनीषा पाढ़ी उनका नाम है। नेक्स्ट है कि इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखा गया है आड्रे टुस्के के द्वारा लिखा गया है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक। नेक्स्ट है कि ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल 16 पदक जीता गया है। 16 में से याद रखिएगा कि 12 आपके स्वर्ण पदक है, 3 आपके सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई है? तो किस गांव से शुरू हुई है? तो गांव का नाम है कटेजरी गांव। ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है कटेजरी गांव। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। कटेजरी गांव ये कहाँ पर है? तो ये आपके महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को, जो पूर्व में भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है? तो पटना जिले के विक्रम लॉक नहर के किनारे किया गया है। नेक्स्ट है कि पिसोन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो श्रीलंका में मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को घोषित किया है। विवेक कर लीजिएगा 10 स्टेप। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है? तो पुणे में संपन्न हुआ है। किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? यहाँ लिख लीजिएगा, संन्यास लिया है। तो वेस्ट इंडीज़ के एक क्रिकेटर हैं निकोलस पूरन, इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? तो पुडुचेरी बना है।
नेक्स्ट है कि प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में स्थित है, इम्पोर्टेंट है। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपके आयोजित किया गया है ला कैवेलरी में आपके किया गया है। ये कहाँ पर है? तो फ्रांस में है। कहाँ पर है? फ्रांस में, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आइसलैंड शीर्ष पर है, जबकि भारत का स्थान 131वां है। 131वां भारत का स्थान है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो मुंबई में हुई है। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्ला कहाँ संपन्न हुआ है? तो अमेरिका में संपन्न हुआ है। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच में जो है एक विशेष बल अभ्यास टाइगर क्ला ये आपके अमेरिका में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? तो आपके मंगोलिया में एक्सरसाइज आयोजित किया गया था। आपको याद रखना है कि एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था। इसमें दुनिया के 24 देश आपके शामिल थे और 24 में से भारत भी एक है। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पास सेज अभ्यास का आयोजन किया है? तो आपको याद रखना है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से उत्तरी अरब सागर में जो है पास सेज एक्सरसाइज अभ्यास किया है। किसे शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सोनल मानसिंह को। किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? तो इजराइल के द्वारा राइजिंग लायन शुरू किया गया है ईरान पर हमला करने के लिए। ईरान पर हमला करने के पीछे उद्देश्य बताया गया कि परमाणु हथियार को नष्ट करना या परमाणु हथियार बनाने से रोकना। नेक्स्ट है कि किस राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला है? तो फेनी क्या है? तो फेनी के बारे में याद रखिएगा कि ये गोवा का पारंपरिक पेय है जो काजू या नारियल के रस से बनाया जाता है और इसे गोवा का जीआई टैग दिया गया है। 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो उलान बटोर में संपन्न हुआ है, जो मंगोलिया की राजधानी है। भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र वीटोल ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो राजस्थान में किया है। रुद्रास्त्र वीटोल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वीटोल का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। आपसे पूछेगा कि रुद्रास्त्र ये क्या है? तो बोलिएगा एक ड्रोन है। एक क्या है? ड्रोन है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? तो पंजाब राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जीता गया है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे, तो कौन करेंगे? गोविंद मोहन करेंगे, गोविंद मोहन। ब्रिक्स संगठन ने 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ? तो आपके वियतनाम शामिल हुआ है। दोबारा देखिएगा, ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो वियतनाम शामिल हुआ है, जिसकी राजधानी हनोई है। भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो ओमान के द्वारा किया गया है। इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में।
भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेज़बान किसे चुना गया है? तो विशाखापट्टनम को चुना गया है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो अमेरिका में होगा। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो कर्नाटक में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजा गया है। इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। जो साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम क्या है? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय उसका नाम है। किसने G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अमिताभ कांत ने इस्तीफा दे दिया है। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा। तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि किसने तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो जीता गया है, भारत के द्वारा जीता गया है। INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र में बनेगा। ये VVI महाराष्ट्र में बनेगा। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को। तुहिन कांत पांडे VVI है। तुहिन कांत पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो सेबी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है कि वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट है कि एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो बिहार के द्वारा किया गया है। ये VVI सवाल है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। ऑपरेशन सिंधु। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? तो मानेसर में किया है। मानेसर में किया है। सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपये का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? तो 3000 रुपये का। INS अरनाला को कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नैरोबी में किया गया। नैरोबी में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन VVI है। किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो जर्मनी में किया गया है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो हैदराबाद में खोला है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो हैदराबाद में खोला है। कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य बन गया है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 71वां स्थान मिला है। 71वां स्थान मिला है। जारी केवस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो IIT दिल्ली शीर्ष पर रहा है। किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग-हेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने
ओडीआई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो जो आपके सोफी डिवाइन है, इनका संबंध न्यूजीलैंड से, कहाँ से, न्यूजीलैंड से, और इनके द्वारा जो 50-50 ओवर का मैच होता है उनसे संन्यास की घोषणा कर दिया गया है। कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? तो ये भारत के द्वारा विकसित किया गया है। बीबीआई सवाल है। वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बीबीआई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को वित्त मंत्रालय द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई है? तो आपके कनाडा के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य। किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? तो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया गया है केरल के उच्च न्यायालय के द्वारा लगाया गया है। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्से में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। बीबीआई कर लीजिएगा, पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट है कि सुरक्षा यात्री सुविधा और एयरलाइंस प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो राम मोहन नायडू के द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल द्वारा देखिएगा। सुरक्षा यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो राम मोहन नायडू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं। प्रोवोस्ट कौन बने हैं? तो प्रोफेसर अनंथा चंद्र। नेक्स्ट है कि सुरक्षा यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो राम मोहन नायडू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि कौन MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं? तो कौन बने हैं? प्रोफेसर अनंथा चंद्रकासन बने हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी की तीसरी समान भाषा बनाया है? तो ये बनाया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा बनाया गया है, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज़ बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बना है? तो भारत बन गया है। दुनिया का तीसरा सबसे तेज़ बिजली उत्पादन करने वाला देश, अपना प्यारा देश भारत बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो इसे आपके गिनी में निर्यात किया गया है और इसे बिहार में बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया है? तो विशाखापट्टनम में किया। कहाँ पर किया है? विशाखापट्टनम में किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ा है? तो 3 गुना बढ़ा है। पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थली की वंदनम योजना शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है थली की वंदनम योजना। किस लिए? तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया है? तो रेखा गुप्ता के द्वारा किया गया है। किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर
वद्र अब्देलती को 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। तो ये आपके मिस्र के विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर वद्र अब्देलती। नेक्स्ट है कि किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है। तो ये मद्रास हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दिया है, स्पष्ट किया है। नेक्स्ट है कि बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 20 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन है? तो कोपेनहेगन है। कौन है? कोपेनहेगन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा घोषणा किया गया है। किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? जल विद्युत का दशक घोषित किया है। तो किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। नेक्स्ट है कि सूचनाओं के प्रसार के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? तो ये दिया गया है द हिंदू को। BBI किसे दिया गया है? द हिंदू को। किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हुआ है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में हुआ। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लैडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो जीता गया है माया राजेश्वरन के द्वारा जीता गया है। किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है? तो ईरान के द्वारा मंजूरी दिया गया है। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो वियतनाम देश में हुआ है। कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो तीसरा आपके बना है त्रिपुरा। पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा बना है। किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध स्पेन से है। मांझी वसुंधरा अभियान 60 किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा मांझी वसुंधरा अभियान 60 शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो फिर से बोलते हैं, मांझी वसुंधरा अभियान 60 महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया था। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो भारत की पहली जो योग नीति शुरू किया गया है उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो कुल 27 पदक जीता गया है। किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो आपके भारत देश के द्वारा विकसित किया गया है। किस देश ने? तो भारत देश ने जो है हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है। नेक्स्ट है कि किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारी के इलाज विधेयक को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन देश के सांसदों ने ये मंजूरी दी है। नेक्स्ट है कि सूचना अनुसार INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो यांतर शिपयार्ड रूस में आयोजित होगा। इसे BBI कर लीजिएगा, इसे आप BBI कर लीजिएगा, एकदम सवाल पूछा ही जाएगा। किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है? तो ईरान देश के संसद ने। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो थाईलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है कि मणिपुर की लिथोई चनम्बम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है।
किस आईआईटी ने एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो नाव्या नई पहल शुरू की है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो घोषणा असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? तो ग्रीस देश से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो असम में शुरू हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो चीन में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया है। किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो आपके दक्षिण कोरिया देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो गुजरात में शुरू किया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आगरा में की जा रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना आगरा में किया जा रहा है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड में शुरू हुआ है। 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन आपके पुणे में होता है। नेक्स्ट है कि FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत का स्थान 115वां रहा है वैश्विक शांति सूचकांक में। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? तो राजस्थान करेगा। किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो खिताब जीता है? तो जीता गया नीरज चोपड़ा के द्वारा। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है डांगेटी जाह्नवी बनी है। किस देश की महिला में नए रक्त की खोज की गई है? तो फ्रांस की एक महिला है, उनमें ग्वादा नेगेटिव एक नया रक्त समूह खोजा गया है। ये VVI है, इसे VVI कर लीजिएगा। ये फ्रांस की है और जो रक्त समूह खोजा गया है उसका नाम रखा गया है ग्वादा नेगेटिव। अभी दुनिया में केवल एक ही महिला है ग्वादा नेगेटिव। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ में सिग्नेचर किया गया है। किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो शिखर धवन के द्वारा लिखा गया है, इसे VVI कर लीजिएगा, खासकर BPSC और बिहार पुलिस के लिए। कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? तो टाटा देश का सबसे महंगा ब्रांड है। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो द हेग नीदरलैंड में किया गया है। पहले क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च होगी। पहले क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ लॉन्च होगी जनवरी 2026 में? तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च होगी। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल राज्य में स्थापित किया गया है। किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा।
किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो चीन में किया गया है। भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ में किया है। नेक्स्ट है कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है ज़िऊ जियानी को। इनका संबंध चीन से है, इम्पोर्टेंट है। कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है? तो सीतामढ़ी में किया गया है। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अमिताभ कांत नियुक्त हुए हैं। किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो तेलंगाना में शुरू हुआ है। किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। नेक्स्ट है कि आषाढ़ी बीज त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि कहाँ अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश में रखा गया है। किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो आपके पंजाब राज्य सरकार ने जो है डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है कि लॉन्च किया गया वजीफ़ा योजना का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो असम में किया गया है। चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी का यात्रा का वर्णन किया गया है। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो केरल में किया गया है। किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? तो आपके किस स्थान पर? तो जम्मू कश्मीर स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है। हर साल किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो PC महालनोबिस के जन्मतिथि पर। नेक्स्ट है कि टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा जो है नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम शुरू किया गया है। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया है। जारी सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो नवादा में बनाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्ड का अनावरण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है? तो आपके किया गया है प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी पुस्तक हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्ड का अनावरण केंद्रीय जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको BBFI कर लीजिएगा कि जो आपके इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्ड का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है।
और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। तो जून महीने के सारे करंट अफेयर को कवर कर लिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।